घनश्याम सांवरिया मेरे। चालू कर दो। कौन सा व्रत? मौन। ज्यादा बोलने से काम बिगड़ जाता है। 3 तोतले थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि जहां से लड़की वाले आए तो ये बोल दें। अब बोल दें तो लड़की वालों को लगा लड़के तो तोतले हैं। तो पिता ने एक दिन बोला, क्यों? अब लड़की वाले आ रहे हैं, तीनों का विवाह होगा। 3 लड़की वाले आ रहे हैं और तीनों एक साथ आ रहे हैं। पर तुम तीनों बोलना मत, तुम्हारी तरफ से हम बोलेंगे। आज तुम्हारा बाप बोलेगा। तीनों तोतलों को पिता ने कहा चुप रहना। तीनों बोले, सुनो, चुप रहना है, तो बोलना नहीं है, बोलोगे तो ठाडी नहीं होगी। तीनों चुप। अब जब तीनों चुप थे, लड़की वाले आए। लड़के बड़े सुंदर थे, अच्छे थे। लड़की वाले ओके, वाह, लड़के बड़े सुंदर, परफेक्ट, सुंदर हैं, सुशील हैं, समझदार हैं। पर वो बोले ना कुछ। चलो कोई बात नहीं। तीनों भोजन करने बैठे। अब भोजन जहां रखा था इकट्ठा, तो वहां से एक चूहा आया। वो चूहे ने चावल मुंह में दबाया, भागा। वो चूहा नहीं, चूहिया थी। तो एक तोतले ने कहा, वो डेटो 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 मुठड़िया टावल ले डाठी। दूसरे ने कहा, नारे डाडा टाटा रहो। तीसरा बोला पिताजी की तरफ से, पिताजी डे बोला हम टुप्पई टाप। इसने भी बोल दिया और इसने भी बोल दिया, पर हम टुप्पई टाप। हम बिल्कुल चुप। डे बोले हम, मतलब ये बोला हम नहीं बोले। डे बोले हम टुप्पई टाप। तीनों लड़की वाले भाग गए। क्यों भाग गए? जीवन भर कुंवारे रह गए। क्यों? बोलते हैं। इसलिए आपसे कहा करता हूं, बोला ना करो। ज्यादा बोलने में ज्यादा झंझट होता है, ज्यादा टेंशन होती है। इसलिए चुप रहा करो, चुप। डे बोले आप टुप्पई टाप रहना। और यदि आप बोले तो फिर झगड़ा होगा। सास बोले, जिठानी बोले, डे बोली हम टुप्पई टाप। हम बिल्कुल चुप रहे। जिठानी बोलती रहे, सास बोलती रहे, पर हमें टुप्पई टाप। श्री भागवत जी का यह प्रसंग हमें आपको याद रखना चाहिए कि कम बोलने से झगड़े कम होते हैं। नारद जी कहते हैं आज कहीं शांति नहीं है गृहस्थों के घर में। क्यों? क्योंकि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्तीनां च कल्पनम्। बड़ी विडंबना है। आज घर में किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता गेहे। आज घर में नई नई बहुओं की चलती है। सासू माँ की कोई पूछ नहीं। मैया आपकी पूछ है कि नहीं? घर में कोई पूछ नहीं। लो आज सारा झगड़ा ये सब पूछ का है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी। ये सारी झगड़ों की जड़ ये पूछ है। सारी झगड़ों की जड़ क्या है? क्या है? पूछ। हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने नहीं पूछा।
फलाने ने हमें पूछा नहीं। आज जितने भी झगड़े हैं पूछ के कारण है, हमें पूछा नहीं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी पूछ में आग लगवा दो, ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी। सारी विवादों की जड़ ये पूछ है। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा ही ली। इसलिए पूछ में आग लगवा ली ताकि हनुमान जी को कोई ये ना हनुमान जी की पूंछ बढ़ जाती ना, हनुमान जी ने ऐसा किया। इसलिए हनुमान जी पूंछ में आग लगवा के आए कि मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है। मेरी पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, राम जी से मेरी पूंछ है, बाकी मेरी अपनी पर्सनल कोई पूंछ। और आप लोग अपनी पूंछ लिए घूमते रहते, हमारी पूंछ, हमें नहीं पूछा, हमें तो पूछो। सारा झगड़ा ये पूंछ का है। तो आप लोग आग लगवाएंगे कि तेल वेल हम ही इकट्ठा करके दें? हाँ मैया जी, सास लोग ना बुढ़ापे में ये गाना ज्यादा गाती हैं, हमारी बहू तो हमें पूछती नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं पूछती, बेटा भी नहीं पूछता। अरे भाई, अब मैया जी आप बूढ़ी हो गई हो, अब अपनी पूंछ में आग लगवा लो। जितने जल्दी हो सके पूंछ को समाप्त करो, अर्थात अहंकार को समाप्त करो। और जैसी भी रोटी मिल जाए प्यार से, या कैसी भी अपना पेट भर के समय भगवान को दो, भगवान के भजन में समय खर्च करो। अब कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, समय बहुत कम बचा है आपके लिए। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी बची है, अब पूछा पाछी में समय ना गवाओ। कोई सम्मान करे, अपमान करे, ना सम्मान में उलझो ना अपमान में उलझो। अब भगवान का चिंतन करने में समय लगाओ। कोई अब बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान कर भी दे तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला? चलो तुम्हारे बुढ़ापे में कोई तुम्हें सम्मान दे, अच्छा है कि बच्चों को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है कि बच्चों को, बहुओं को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पर सम्मान ना मिले तो कोई बात नहीं, सम्मान की चाहत भी नहीं रखनी चाहिए। अब तो तुम्हें नमक रोटी मिल जाए, वो खा के भगवान में मन लगाओ, बस। ज्यादा माथा पच्ची करने का समय बचा नहीं है। सारी जवानी तुमने सम्मान ही तो पाया, और सम्मान के लिए ही तो रोया है आपने। इसलिए अब ये उम्र रोने के लिए नहीं बची, रोने का समय गया। अब तो समय भगवान को समर्पित करो। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गए हैं। हे नाथ, आपको करुणा निधान कहा जाता है। माता सीता करुणा निधान। जब हनुमान जी लंका आने लगे ना, तो हनुमान जी को श्री राम जी ने कान में कहा, सीता ऐसे नहीं पहचानेगी, तुम कह देना कि हमें करुणा निधान ने भेजा। जब यह पासवर्ड कहोगे सब समाधान हो जाएगा। सीता जी को लग रहा था ये कोई रावण की माया है, पर जब करुणा निधान राम दूत मैं मातु जान की, सत्य सपच करुणा निधान। अब सिया जी को विश्वास हो गया, सचमुच करुणा निधान नाम तो केवल राम जी जानते हैं, और वही जान सकता है जिसे राम जी जनाना चाहें। सोई जानय जेहि देहो जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। हनुमान जी जान गए कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। क्या लिखा है? जाना मन क्रम बचन यह, मन क्रम वचन, ये तीन चीजें याद रखो। मन, वचन और कर्म। मनसा वाचा कर्मणा। मन से भगवान का चिंतन, मनसा वाचा हर क्षण भगवत चिंतन, भगवत चर्चा। हमें दूसरों की बातें सुहाती ही नहीं है, हम तो केवल राम जी की चर्चा। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता तुम।
हे नाथ, हमें तो केवल भगवान की कथाएं, लोग जब बातें करते हैं यहाँ वहाँ की, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे जब भी मिला करो, जहाँ भी मिला करो, हमेशा भगवान की चर्चाएं किया करो। संसार की चर्चाएं करते करते तो जिंदगी देखो गुजर ही गई, और कितनी भी तुम समस्याओं का समाधान कर लो, समस्याओं का समाधान कभी होना रहा नहीं। जब तक तुम संसार में हो, मरते दम, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी कोई ना कोई समस्या रहेगी। समस्या लेके ही आदमी मर भी जाता। तो ये समस्याओं का तो कभी अंत होने से रहा नहीं। इन्हीं समस्याओं के बीच में रहते हुए समस्याओं को भूल जाओ और भगवान का चिंतन करो। एक मैया के घुटनों में दर्द था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारी दवाई खाई, 10 साल तक परेशान, रोती रही, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। डॉक्टर को यहाँ डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये दवा, वो दवा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फलाना ढिमका, सारी दवाइयाँ खा के जब हार गई और फिर भी दर्द नहीं हुआ तो क्या किया, उस दर्द के संग अब जीना सीख लिया। अब जैसा है ठीक है, अब कोई दवाई नहीं खाऊंगी, अब भगवान का नाम लूंगी, अब इसी दर्द के साथ जीना है, इसी दर्द के साथ मरना है। यही सत्य है, इसी दर्द के साथ अब जीना है और इसी दर्द के साथ अब, इसलिए इस दर्द के रहते हुए ही भगवान के स्मरण का अभ्यास बना लो, क्योंकि ये दर्द अब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला, तुम लाख दवाइयाँ खा लो, लाख गोलियाँ खा लो, पर अब दर्द तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। इस दर्द के साथ जीना सीख लो और इसी दर्द के साथ भगवान का चिंतन करना सीख लो। इसी से हम सब की भलाई है, इसी से हम सब का कल्याण है। मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा। मन से किसका स्मरण हो? सदा भगवान का। हम भगवान के हैं। वाणी, सदा भगवान का नाम जपे, सदा भगवान के बारे में आप बोला करो, मनसा वाचा, है ना। अच्छा, वाणी से आप लोग जो पाप करते हैं, वाणी से कुछ पाप होते हैं, जैसे झूठ बोलने का पाप वाणी से होता है। वाणी तो झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब पाप कहाँ से हो रहे हैं? बोलो, वाणी से। ये जो वाणी से पाप होते हैं ना माँ, इन्हीं पापों की सजा भोगने के लिए हमें वैतरणी नाम के नरक में जाना पड़ता है। कौन सा नरक होता है? वैतरणी। इस वैतरणी नरक में क्या व्यवस्थाएं हैं आपके लिए? जब आपको फोड़ा हो जाता है ना तो मावाद भर जाती है, वाइट कलर की, देखा आपने? पस जिसे बोलते, पस बन गई, वह मावाद, उस पस की नदियां हैं, उस नदियां में जीव मात्र को डाल दिया जाता है। आप और हम यदि वाणी से पाप करते हैं, झूठ बोलने का, कपट करने का, छल करने का, झूठ, असत्य और निंदा और चुगली का, ये जो पाप हम वाणी से करते हैं, इस पाप के लिए हमें वैतरणी नाम के नरक में जाना पड़ता है। आपको क्या लगता है झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है? ले लो मजा, सजा मिलेगी तब पता चलेगा। निंदा करने में बड़ा मजा आता है, पड़ोसी की निंदा कर लो, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, और 3-3 घंटे निंदा करने के बाद आदमी ये जरूर कहता हमें क्या करना है, जब करना नहीं था तो किया क्यों? काहे किया? 3-3 घंटे निंदा। हाँ, तैयारी बना लो। ये मावाद की, जिसे पीव की नदियां बोलते हैं, इस मावाद की, पस की नदियों में तुम्हें जाकर के गोता लगाना पड़ेगा, यदि तुमने ये पाप किया और इस पाप से बचना चाहते हो। इसलिए कहते हैं कि गौदान किया करो। गाय की पूंछ पकड़ के ही केवल वैतरणी को पार किया जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में मरने के पहले गौदान जरूर करना, गऊ की रोटियां जरूर निकालना। इसलिए कहा करता हूं, गौरी गोपाल गौशाला में आपके द्वारा गौ माताएं रहती हैं। आपकी रोटी, एक रोटी रोज गौ माता को मिले और सामर्थ्य चाहे सो गौदान हो। हम जो सामान्य पाप कर लेते हैं, इन पापों से बचने के लिए यह प्रायश्चित है कि गौदान कर लो। वाणी से तो देखो पाप सभी, इसलिए कहा करते हैं कि तुम्हें वाणी मिल गई है तो कुछ भी ना बोला करो, कहीं भी ना शुरू हो जाया करो। बिना विचारे जो करें
सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। इसलिए बिना विचारे कुछ ना करो, बोलो तो विचार करके बोलो। किसी की निंदा करने से हमें क्या फायदा हो रहा? क्यों पाप लादें हम? हमारी गठरी पाप की बढ़ती जा रही है और हमें कोई खबर ही नहीं। हाँ, इसलिए पाप ना किया करो। मनसा, मन से भगवान का स्मरण, वाचा वाणी से भगवान का भगवत कथा, भगवत नाम, कर्मणा, कर्म भी वही हो जो भगवान के लिए हो। अच्छा, सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोगों ने सुनी है? सुनी होगी। उस समय एक बढ़िया सी चर्चा है, मैं आपको पिछली बार भी सुनाया था, फिर सुनाता हूं। सत्यनारायण भगवान की कथा में तीसरे या चौथे अध्याय की ये कथा है। हमें अध्याय तो स्मरण नहीं रहा, पर कथा स्मरण है। एक घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। तभी वहां से जंगल की लकड़ियां काटकर एक लकड़हारा गुजरता है। लकड़हारे को प्यास लगती है तो वो वहीं पंडित जी के सामने लकड़ियां रखता है। और तब तक कथा पूरी हुई तो पंडित जी ने सबको सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद बांटा। और प्रसाद बांटा तो लकड़हारे को भी मिला। तो लकड़हारे ने कहा, भैया ये आपके घर में आज क्या था? तो पंडित जी ने कहा, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो लकड़हारा बोला, क्या हम भी ये कथा करा सकते हैं? पंडित जी बोले, क्यों नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। तो अच्छा, आज लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा अपने सिर में रखा और सोचा कि आज लकड़ियां बेचने के जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। और ये सोचकर वो बाजार गया तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम मिले। ये लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा में। कितने दाम मिले? रोज 10 रुपए मिलते थे तो आज 20 रुपए मिल गए, रोज 20 मिलते थे तो आज 40 मिल गए। और उससे उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। अब ये बताओ कि लकड़हारा जब जंगल से लकड़ी काट करके भगवान की कथा सुनूंगा इस भाव से जब वो लकड़ियां बाजार में बेच रहा था, तो बताओ लकड़ियां बाजार में बेचना भी उसकी भक्ति बन गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लकड़ियां बेचना भी भक्ति था कि नहीं? हम इसलिए कहते हैं कि आप अपना सारा काम भगवान से जोड़ दो तो सारा काम भक्ति हो जाएगा। भक्ति के सिवा कुछ रह ही नहीं जाएगा। तुम्हारा नहाना भी भक्ति बन जाए, सोना भी भक्ति बन जाए, खाना भी भक्ति बन जाए, जागना भी भक्ति बन जाए। हर जो तुम्हारी क्रिया है वह भगवान से जुड़ जाएगी तो वह भक्ति हो जाएगी। हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से हम जितना कमाएंगे उसका हम 10%, 20% धर्म में लगाएंगे तो तुम्हारी फैक्ट्री चलाने में तुमने जितना समय खर्च किया वह भी भक्ति हो गया, क्योंकि तुमने भगवान के लिए उसे लगाया। मैं जो कमाऊंगा उसे सेवा में लगाऊंगा, यह सोचकर कमाई करना, वह तुम्हारी कमाई सारी संपत्ति जो समय खर्च हुआ 10 घंटे 20 घंटे 10 दिन 20 दिन 100 दिन या साल, वो पूरा साल तुम्हारी भक्ति की काउंटिंग में गिना जाएगा। ईश्वर गिनेंगे कि तुमने इतनी भक्ति की। जंगल में जाके केवल तपस्या करना भक्ति नहीं है। ये दास अनिरुद्ध 3 घंटे कथा सुनाकर माओ की सेवा करता है तो 3 घंटे कथा सुनाना ही हमारी भक्ति है। हम 3 घंटे आपको 3.5 घंटे कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने का उद्देश्य है कि आपके अंदर भक्ति का प्रचार हो, भगवान की चर्चा आपके अंदर पहुंचे, आप भगवान के प्रेमी बने और इसी बहाने हमारी माओ की सेवा होती रहे, उनका पेट भरता रहे। और 3000 लोग जो अन्य क्षेत्र में भोजन करते हैं उनको भूख पेट भर भोजन मिलता रहे, उनकी भूख मिटती रहे, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो हमारा ये काम हम जो करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं वह मेहनत परमार्थ के लिए है, तो हमारी मेहनत भक्ति हो गई। ये भक्ति है, यही भक्ति है। केवल जंगल में जाके तपस्या कर लेना ये भक्ति नहीं मेरी माँ। आप गृहस्थ आश्रम में रहो और ईमानदारी से गृहस्थी का पालन करोगे तो तुम गृहस्थी में रहते हुए भी तुम भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं है कि कपड़े रंगाने वाला ही भक्त बने। अरे तुम पैंट शर्ट